हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो आपने खैर थंबनेल से देख ही ली होगी। तो आज की जो रीडिंग ये भी रिक्वेस्टेड है। जब मैंने कम्युनिटी में पूछा था तो फ्यूचर स्पाउस के लिए भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी ये भी सब लोग बहुत ज़्यादा के इसके ऊपर भी। तो मैंने दोनों ही टॉपिक्स को आज की रीडिंग में एक ही साथ कवर कर लिया है। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और क्या आपकी शादी लव होगी या अरेंज होगी, सारी डिटेल्स आपके सामने रखूँगी। देखेंगे कैसे होंगे उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो भी आया, जो मैं बता सकी, जो मुझे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखेंगी, सब कुछ आपके सामने रखूँगी। तो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग, क्योंकि ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में अक्सर जो है वो हु विल यू मैरी की भी रीडिंग में अक्सर या तो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कर रही होती हूँ या तो मंथ के हिसाब से। तो अगर आपका बर्थ मंथ आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड, तो ग्रुप नंबर 1, एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर विद दिस ब्यूटीफुल डेक। अगर आप चाहें ना तो आप इंट्यूटिवली जो भी आपको अच्छा लग रहा है दोनों में से, कार्ड्स में से इंट्यूटिवली भी आप पिक कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स तो हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपका ग्रुप 1 है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, लेट्स सी, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कौन होंगे और क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि भाई लव होगी या अरेंज होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ को ज़्यादा पूछ रहे थे। चलो जी, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए ये जो कार्ड देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, अच्छा ये कार्ड बड़ा अजीब सा मुझे दिखता है। देखो मतलब इन्होंने हग तो किया हुआ है लेकिन दोनों की नज़रें जो हैं वो सामने की तरफ हैं। लुक एट दिस। और इन्होंने ना किस तरह से इनको ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे सर यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता है कि यार नहीं ये मेरा है या ये मेरी है, इसको कोई नहीं छुएगा, ऐसी एनर्जी है। वाओ, तो काफ़ी प्रोटेक्टेड होंगे बाय द वे। सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर, फ्रेंडशिप की एनर्जी है। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो अब ऐसा करते हैं कि ये कार्ड्स यहाँ पर मैं रखती जाऊँगी और पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, फिर ही आपको बताऊँगी सारी सिचुएशन, पोजीशन, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, उनके फिज़िकल अपीयरेंस, उनका वर्क, उनका काम, आप दोनों किस तरह से मुलाकात करोगे। फिर ये भी चेक करेंगे कि ये शादी जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अगर आप सिंगल हैं तब भी, लव तो कभी भी हो सकता है ना भाई, लव तो किसी के भी साथ हो सकता है, कभी अभी हमें कोई भी किसी भी टाइम मिल सकता है ना। ऐसा थोड़ी कोई रूल है कि लव नहीं हो सकता। सिंगल हूँ तो अरेंज मैरिज ही करूँगा या करूँगी, है ना। तो भाई इंसान ज़िंदगी में कभी भी कोई भी आपसे किसी भी टाइम टकरा सकता है, बस बी केयरफुल। सोच समझ कर टकराया करो। यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो है वो स्ट्रेंथ की आई है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवल। बस मैं यहाँ से सिर्फ 3 कार्ड्स ही लूँगी। एंड यहाँ पर बॉटम में विल पावर है, बट आज मैं बॉटम एनर्जीज इतना ले नहीं रही हूँ। ठीक है, बस देखूँगी, बाकी जो है वो आपके सामने कार्ड्स सारे रखूँगी। कौन है ये फ्यूचर स्पाउस? प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लियरली जवाब दीजिए जी, प्लीज़ यूनिवर्स, कौन है ये फ्यूचर स्पाउस? कम होम टू योर सेल्फ। Go. Okay. एक और, ओके, बी योर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, बल्कि मैं इसको ऐसे रखूँगी,
ताकि मुझे नज़र आए। यहाँ पर भी देखें ये छाता लेके खड़ी हुई हैं, तो एक दूसरे को जैसे इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बारिश हो रही है, यहाँ पर एंजल्स हैं, आप देख रहे हो एंजल्स छोटी छोटी सी, यहाँ पर स्टार शाइन हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो अम्ब्रेला से वो उनको बारिश में उनको बचा रहे हैं, मतलब या बचा रही हैं। काफ़ी अच्छा बॉन्ड दिख रहा है वैसे बाय द वे मुझे आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच। चलो थोड़े और कार्ड्स देखते हैं। एक चीज़ तो शुरुआत में निकल चुकी है, वो मैं आपको भी बताती हूँ, बट मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए क्योंकि और भी डिटेल देखनी है, सिचुएशन एंड सिनेरियोस देखना है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, वो भी देखना है। तो यहाँ पर है जी एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ कप्स, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड। और कुछ कार्ड्स हम यहाँ से देखेंगे। सिचुएशन सिनेरियोस प्लीज़ बता दें। द हाई प्रिस्टेस, मुर्शिदा, ओके, तस्लीम, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये वाले कार्ड्स इसमें साइंस भी देखने हैं मुझे। अब तक मुझे स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स 2 बार आया है, यहाँ से भी आया है, यहाँ से भी आया है, कन्फर्मेशन है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे सारे साइंस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉटम में भी एस ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। तो या स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, नाउ अभी मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? अच्छा चले जी, थोड़ा सा ये जो पर्सन होंगे ना आपके फ्यूचर स्पाउस, जिस टाइम ये आपसे मिलेंगे उस वक्त जब आप दोनों की मुलाकात होगी, वैसे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, तो इंटरनेट के थ्रू या ट्रैवलिंग के थ्रू या कहीं का ऐसी जगह पर मुलाकात होगी जहाँ पर आप इनवाइटेड होगे, आप या ये पर्सन, ठीक है, हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस पर आपसे रहते, इनका सिटी या इनकी कंट्री चेंज है, लेकिन मुझे ज़्यादा सिटी की एनर्जी दिख रही है। यानी आपकी सिटी अलग है, इनकी सिटी अलग है, करीब करीब नहीं रहते हो, ना ही साथ में वर्क करते हो, ना ही करीब रहते हो, दूर हो सकता है इंटरनेट पर मिले हो एक दूसरे से, इंटरनेट पर या किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह पर, सोशल साइट पर कहीं ना कहीं आपकी इनसे कोई बातचीत हुई। शुरू में ये इतना ज़्यादा खुलेंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं। क्यों बता रही हूँ ऐसा? क्योंकि जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे और आप इनसे मिलोगे तो आप दोनों ही, लुक एट दिस बटरफ्लाई, और जहाँ बटरफ्लाई आती है यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी में। तो जहाँ बटरफ्लाइज होती हैं उन्हें, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं पता है ना आपको? मैंने क्या समझाया? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप और आपके जो पार्टनर है दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ आपने भी पीछे छोड़ा होगा और कुछ ना कुछ इस पर्सन ने भी पीछे छोड़ा होगा, यानी कि अपनी लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत से या किसी ऐसी चीज़ से इनका सामना हुआ होगा जिस चीज़ ने इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया होगा और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजारा होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये आपके सोलमेट हैं,
क्यों कह रही हूँ? क्योंकि दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के मिलोगे एक दूसरे के साथ, दोनों का इनर वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, आपका भी और इस पर्सन का भी। क्यों बोल रही हूँ? देखो वहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस का मतलब एक हायर लेवल पर आप ये हाई प्रिस्टेस आपकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, यानी कि इनसे बात कर एक बंदा इनसे बात करने के लिए सोचेगा, ये पहले ही पकड़ लेंगे कि ये क्या कहने वाला है, ये पहले ही समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि इसकी इंटेंशंस क्या है मुझसे बात करने के लिए। इतना इनका जो है ना वो इंट्यूटिव लेवल जो है ना वो इतना ज़्यादा शार्प हो चुका होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड के बाद। पहले नहीं, पहले ये ऐसे नहीं थे, ठीक है। पहले ये किसी न किसी ऐसी लाइफ के ऐसे ट्रॉमा में ज़रूर से वो उस ट्रॉमा से गुजरे होंगे जहाँ पर इन्होंने किसी न किसी को बहरहाल खोया होगा। किसी रिश्ते में थे, किसी रिलेशनशिप में थे, वहाँ से वो रिलेशनशिप टूटा है, ख़त्म हुआ है, उसके बाद इन्होंने ख़ुद को ट्रांसफॉर्म किया है, ख़ुद को चेंज किया है। तो जब भी आपसे मिलेंगे ना तो ये टोटली बदले हुए, मतलब एक मैच्योर पर्सन आपको मिलेंगे, एक मैच्योर और एक ट्रांसफॉर्म हुआ ऑलरेडी एक बटरफ्लाई बनी हुई, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है तो आपको मिल गया, नहीं, ऑलरेडी वो अपनी ज़िंदगी के जीवन के वो सारे हिस्से देख के आ चुके हैं। अब जब वो आपसे टकराए हैं, आपसे मिले हैं, तो वो ऑलरेडी बंदा समझा हुआ है। आप समझ रहे हो? वो ऑलरेडी लेट गो करने की एनर्जी में है कि वो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें लेट गो कर चुका है। लेट देम गो। सामने देखो ना, ये आग लग रही है, घर जल रहा है, या जो भी है, टावर मूवमेंट है यहाँ पर भी, मतलब आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो ये चीज़ नहीं होगी रेजोनेट, जाहिर सी बात है, ये जर्नल रीडिंग है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी देख रहे हैं जो सेकंड मैरिज करोगे, या तो आप या आपके पर्सन, या आप दोनों की ही सेकंड मैरिज होगी, उनकी भी और आपकी भी। कुछ लोग यहाँ पर हैं, यानी आप भी कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के आओगे। टावर मूवमेंट, सब कुछ जल के ख़त्म हो चुका, डेथ हो चुकी, अब कुछ भी आगे नहीं बचा। और ये पर्सन भी कुछ ना कुछ ख़त्म करके, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत रहा दोनों को इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, लेकिन कम होम टू योर सेल्फ, लेकिन खुद को, इसका मतलब कि खुद को उस चीज़ से मतलब उस ट्रॉमा से बाहर निकाला, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। आपको पता है, देखो, ही बी यूर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। जब आपने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दी, जब आपने खुद को समझना शुरू कर दिया, है ना, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। अभी मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे, पॉजेसिवनेस भी थोड़ी बहुत मुझे दिख रही है। क्यों होंगे प्रोटेक्टेड और पॉजेसिव? क्योंकि इनका पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। तो भरोसा तो खैर ये किसी के ऊपर इतनी जल्दी करते नहीं हैं, इनका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। बट मुझे दिख रहा है जैसे आपके साथ ना इनका एक नई शुरुआत होगी इनकी ज़िंदगी की। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स 2 बार आए हैं। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये पर्सन जो है आपके सोलमेट हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रही हूँ, ये नहीं है कि ये आपके एक्स होंगे। यहाँ पर मुझे कोई एक्स की एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही हैं, क्योंकि बाकी के जो कार्ड्स हैं ना उनको देखकर ही सारी रीडिंग की जाती है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स जो है वो क्या दिखाता है? सोल कनेक्शन को भी दिखाता है, सोलमेट। तो आप दोनों का जैसे होता है ना, आप ना किसी और डेक में अगर मैं आपको 6 ऑफ कप्स दिखा सकूं, उसमें 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ इस तरह से होती है कि 2 बच्चे हैं और वो 6 ऑफ कप्स को खेल रहे हैं, या कुछ 6 ऑफ कप्स की ऐसी एनर्जी होती है। इसका मतलब होता है कि 6 ऑफ कप्स यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि इस बंदे को डेजा वू वाली एनर्जी आती है कि ये जो पर्सन मेरे सामने खड़ा है इसको तो मैं सालों सदियों से और बचपन से जानता हूँ, या बचपन से जानती हूँ इस पर्सन को। ऐसी एनर्जी ऑटोमेटिकली आपको फील होना शुरू हो जाती है कि यार इस बंदे को तो मैं बहुत टाइम से जानता हूँ या जानती हूँ, लेट्स से। और हालांकि आप उससे फर्स्ट टाइम मिले हो, आप ट्रैवलिंग में मिले हो, थोड़ी सी आपकी उनसे बात हो गई, या कहीं पर आपने उनको देख लिया, या सोशल साइट पर बातचीत हो गई, लेकिन अच्छा दोनों की तरफ इतना ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होगा कि ना चाहते हुए भी बात करोगे एक दूसरे के साथ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है,
ठीक है। तो ये तो था कि भाई आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और आप दोनों किस तरह मिलोगे। अब मैं ज़रा आती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस की तरफ, और ये भी देखूँगी कि इनका जो काम है या इनका जो करियर है वो क्या होगा, ठीक है। वैसे मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे, इनके पास बहुत विजडम और नॉलेज होगा, बहुत इंट्यूटिव, बहुत शार्प पर्सनालिटी, किसी भी चीज़ को जल्दबाजी से नहीं करना, कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ये नहीं करते, बहुत ही सोच समझकर फैसला करते हैं। आपके बारे में इनकी क्या राय होगी, आपके बारे में इनकी ये राय होगी कि यू आर जस्ट लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन ये आपको बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी में पाएंगे या पाएंगी। और इनको लगेगा कि यार ऐसे ही पर्सन की तो मैंने कभी विश की थी या ख्वाहिश की थी कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए था, और आज वो पर्सन मेरे सामने है, तो मैं ज़रा कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, ये बंदा बहुत सोच समझ कर फैसला करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन सोच सोच कर जैसे होता है एक बंदा योगा करता है, मेडिटेशन करता है, फिर उसमें अपने सवालों के जवाब ढूंढता है, और बहुत ही सोच समझ कर और देखभाल कर ही फैसले करता है। इतनी आसानी से ये फैसले नहीं करता है, क्योंकि इसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, काफ़ी यूथफुल एनर्जी है, चाहे ये पर्सन कितने भी ज़्यादा एज हो इनकी, ज़्यादा है या कम है, आई डोंट नो, बट मतलब यूथफुल एनर्जी होगी। आप इनका फेस देखोगे, आपको इनका फेस बहुत ही बच्चों जैसा दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि यार जैसे बहुत ही मासूम सा फेस है इनका। भले ये मेल हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ना एकदम बच्चों जैसा, बहुत पैशनेट, ये बार बार कार्ड बार बार आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही पैशनेट होंगे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पैशन तो यहाँ पर बहुत ही दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स हार्मनी की एनर्जी है। तो यस, ये पर्सन आपके जो सोलमेट हैं, इनका आपका सोल कनेक्शन है, ये मैं आपको कन्फर्म करके दे रही हूँ। अब यहाँ पर अगर बात हम करें कि इनका प्रोफेशन क्या होगा, देखो फेस का तो मैंने बता दिया, बहुत ही बच्चों जैसा होगा, बहुत ही नाजुक से फीचर्स होंगे, और हाइट इनकी मुझे इतनी लंबी चौड़ी नहीं दिख रही है। अगर ये फीमेल हैं तो भी इनकी हाइट बहुत छोटू सी होगी और बहुत क्यूट सी लगेंगी आपको। अगर 2 पोनियाँ बांध दो तो बच्ची लगेंगी, क्योंकि इनका फेस और इनका जो कहते हैं ना, जो नक्श होते हैं फेस के, वो कुछ इस तरह से, ज़्यादा गोरी चिट्टी या गोरे चिट्टे नहीं हैं, गंदुमी रंग होगा, लेकिन बहुत प्यारा सा, बहुत एक अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। बाल इनके कलर्ड होंगे या ये कलर्ड करती होंगी ज़रूर, अगर फीमेल हैं तो, अगर मेल भी हैं तब भी, क्योंकि हो सकता है इनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हों या कलर वगैरह करवाते हों, ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है भाई साहब ने या बहन जी ने, तो इसीलिए इनको चश्मिश आप कह सकते हैं, किसी किसी को यहाँ पर दिख रहा है मुझे, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में मेहनत बहुत की है, ठीक है, मेहनत बहुत की है। इन्होंने अपने पैसे को जोड़ जोड़ कर रखा है। इन्होंने अपने पैसे को ना बहुत सेविंग्स बहुत की हैं अपनी ज़िंदगी में, और चीज़ों को फिक्स बहुत बार किया है। इनकी ज़िंदगी में कभी भी चीज़ें स्टिल नहीं रहती, हमेशा ये बिखर जाती हैं, ये फिर फिक्स करते हैं, फिर चाहे इनकी अपनी लाइफ हो, लव लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, ठीक है, लेकिन ये बंदा फिक्स कर लेता है। इसने अपनी ज़िंदगी को खुद से फिक्स किया है, समझ रहे हो। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो पर्सन है कहीं पर जॉब तो भाई नहीं करते होंगे, इनका अपना काम कारोबार है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई शॉप है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, इनके अंडर में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, और अच्छा, वर्कर्स को समझाते हुए भी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्करों पे ही सब कुछ छोड़ दिया, किसी के ऊपर ये काम को छोड़ते या टालते नहीं हैं। आलस के तो मरीज़ बिल्कुल भी नहीं हैं, आलस वाले लोग इनको पसंद भी नहीं आते हैं। ये बहुत फुर्तीले हैं, टाइम टेबल का बहुत ख्याल रखते हैं, बैलेंस इनकी ज़िंदगी में बहुत तगड़ा वाला है। अपनी ज़िंदगी में ये बैलेंस को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ खोया भी है, और जिस मकाम पर, जिस जगह पर ये आज हैं, उस पे आने के लिए भी इन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो ये ना अपने वर्कर्स को भी ऐसे, जैसे उनके साथ अगर उन्हें कोई काम नहीं आ रहा या उसने कोई काम सही नहीं किया, तो उसको सही समझा के, दिखा के, करके दिखा रहे हैं, जैसे मज़दूरों की तरह, कि देखो ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ठीक
ठीक है। तो ये उस टाइम ये मज़दूर बनने में भी देर नहीं करेंगे, जहाँ पर इनको लगेगा कि नहीं अगला बंदा जो है वो उसको ठीक से नॉलेज नहीं है तो मुझे उसको नॉलेज देनी चाहिए। बहुत बहुत ये पर्सन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं, बिकॉज सबसे पहले स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। हाँ, हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए, आई थिंक 10 to 20% लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, कोई एनजीओ वगैरह चलाते होंगे, या फिर बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी दिख रही है। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है बाय द वे, हाई हॉनर वाले पर्सन है ये, और इस पोजीशन और पावर पे इनको पहुँचाने वाले, इन्होंने अपनी मेहनत से खुद को पहुँचाया है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ मुझे इनकी दिख रही हैं, काम और जो भी है। अब बात करते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी। सबसे उम्दा और पहला सवाल, मुझे यहाँ पर लव मैरिज दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर भी मैं दोबारा क्लैरिटी ले लेती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। मैं क्यों कह रही हूँ उसकी भी एक वजह है। भले आप इस वक्त सिंगल हो लेकिन आप लव मैरिज करोगे। इनके इनिशियल्स देखेंगे और टाइम फ्रेम भी बताती हूँ मैं। पहले मैं ज़रा देखूँ लव होगी या अरेंज होगी। आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है और कुछ इसमें बचा तो नहीं है। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, यस ये रह गया था। या तो ये बहुत यूथफुल हैं तो अगर एज इनकी बड़ी भी होगी तो छोटे दिखते हैं। अगर दोनों एक जितने ही हो, चलो लेट्स से दोनों की एज सेम ही है, फिर भी ये आपसे छोटे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनका बहुत यूथफुल फेस है, बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा छोटा सा, बहुत मासूम। चाहे बड़े एज के भी हों तब भी ये मतलब बहुत यूथफुल, बहुत छोटी छोटी एज के दिखते हैं। आपको लेकर प्रोटेक्टेड बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। फिर से पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, यहाँ पर मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपकी लव मैरिज होगी। 2 ऑफ पेंटिकल समझाती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांगली आई है। 2 ऑफ पेंटिकल जगल करना है, ठीक है। 2 सिचुएशंस को लेकर बंदा परेशान है, जगल कर रहा है, क्या करूँ, किसको चूज़ करूँ। यहाँ पर भी ये बटरफ्लाई चल रही है, इधर ऊपर ये रही छोटू सी, आपको पता नहीं नज़र आ रही है या नहीं, यहाँ बिल्कुल छोटू सी है। यानी कि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे। पहले मुलाकात होगी, मिलोगे, प्यार होगा। इनकी मदर इश्यूज़ हो सकते हैं विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स में भी। इनकी मदर्स जो है, मदर्स बोल रही हूँ, मे भी हो सकता है एक से ज़्यादा मदर हैं, क्या पता इनके फादर ने भी सेकंड मैरिज की हो। तो बहरहाल एनीवेज़ इनकी मदर इशू लगेगा। इनकी मदर जो है वो नहीं मानेंगी पहले, ठीक है। थोड़ा आनाकानी लग रही है मुझे। उसके बाद आपकी शादी तो हो जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि ये पर्सन खुद से आपको नहीं छोड़ेंगे, एक बार कर ली तो कर ली। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखो ना तो यहाँ पर ये 2 लोग कितने खुश दिख रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये इनको नेकलेस पहना रहे हैं अपने हाथों से, ये इनको नेकलेस बना रहे हैं। और यहाँ पीछे एक जो खातून हैं एक जो लेडी हैं, वो फेस को अपने इस तरह से वो छुपा के तो इन दोनों को देख रही हैं। यानी कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि आप इनकी लाइफ में जाओ। ये आपके साथ खुश हैं, ठीक है। ये शादी के बाद का पिक्चर है, आप दोनों खुश हो एक दूसरे के साथ। लेकिन ये जो है ना थर्ड पर्सन, बी केयरफुल, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये थर्ड पर्सन कौन है। मे बी अगर ये सेकंड मैरिज करते हैं तो ये उनकी फर्स्ट वाइफ हो सकती हैं, या इनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, जो भी हो सकती हैं। बहरहाल ये जो भी हैं, इनका आपकी लाइफ में बहुत मसले खड़े करने का एक पता नहीं ठेका लेकर आई हुई हैं। ये देख रहे हो, ये तो ये शादी से पहले भी कोशिश करेंगी और शादी के बाद भी कोशिश करेंगी। कोई फीमेल फिगर है कि आप दोनों एक ना हो, लेकिन आप दोनों एक हो जाओगे। क्योंकि मैं तो रीडिंग ही फ्यूचर स्पाउस की कर रही हूँ, तो फ्यूचर स्पाउस में तो यही आ रहे हैं पर्सन, तो इसका मतलब कि शादी तो होनी है, वो तो होगी। ये देख रहे हो, इनको नेकलेस पहनाया जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट हो, खुश हो। लेकिन यहाँ इनको हजमा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये आपको ये देख रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं। तो ये पर्सन काफ़ी लॉयल होंगे बाय द वे आपके साथ, ठीक है। आपके साथ ये पर्सन कभी भी मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई
इनको ना वो परवाह नहीं होगी कि कोई क्या सोच रहा है, कोई देख रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, अगर आप सिंगल भी हो ना, लेट्स से इस वक्त आप बोलोगे मैं तो सिंगल हूँ, मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है और मेरा तो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे फिर ही एक दूसरे से मिलोगे, यही बोला था ना मैंने शुरू में कि दोनों ही पीछे कोई रिलेशनशिप छोड़ के आओगे फिर मिलोगे। तो जाहिर बात है जब आप भी कोई रिश्ता छोड़ रहे हो, वो भी कोई रिश्ता छोड़ रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, तो दोनों एक दूसरे को कुछ तो देख कर ही मिले होगे। आप प्यार से भागोगे, ये प्यार से भागेंगे, लेकिन एट द एंड प्यार होना ही है। ठीक है, इतना एक दूसरे के साथ आप कनेक्टेड हो जाओगे, लाइक फ्रेंडशिप की तरह एक दूसरे के साथ आपका बॉन्ड होगा। आप जैसे हस्बैंड वाइफ कम और फ्रेंड्स ज़्यादा बन के रहोगे। तो पहला रिश्ता आपका ख़त्म होगा, टूटेगा, या आपका या इस पर्सन का, ठीक है। देन उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करोगे और वो मुलाकातें कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में प्यार में बदलेंगी। लेकिन वहाँ से कुछ इनकी तरफ से आपकी तरफ से गड़बड़ होगी, ये नहीं मानेंगी या जो भी है। अगर चलो एक मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं कि आपकी जो है ना वो अरेंज मैरिज होती है, लेट्स से, चलो ये मान लो एक पल के लिए कि भाई मेरी ज़िंदगी में तो कोई नहीं है, मेरी तो अरेंज मैरिज होगी, तब भी यहाँ पर एक लेडी तो है जो शादी के बाद आपकी लाइफ में कुछ लफड़े पैदा कर सकती है या कोशिश करेगी। उससे आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वो पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको बड़ी दिक्कत होगी। मैंने सारी चीज़ें आपको खोल कर समझा दी हैं। चलो टाइम फ्रेम देख लेते हैं। चार महीने या फिर नेक्स्ट ईयर का मार्च, अप्रैल, बट मुझे तो सितंबर की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही। हम इनिशियल्स देखेंगे। BTHWO, फिर से BFZOAGIRBNZO, और ये स्माइली है। तो यस, आप दोनों एक दूसरे के फेस पर स्माइल लाओगे, बहुत ही प्रोटेक्टेड कनेक्शन रहेगा। बर्ड हैं, इनके मिलने से पहले आप बर्ड देख सकते हो। मैंने कहा है लव मैरिज होगी आपकी। एंड यहाँ पर है एक्यूरियस, तो एक्यूरियस की एनर्जी यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, हो सकता है एक्यूरियस हो आप हों या ये हों। तो ये हैं इनके इनिशियल्स। ओके, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, या फिर आपका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में है, लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। और आपकी जो शादी है वो लव होगी या अरेंज होगी, सबसे बड़ा सवाल। तो देखते हैं इसमें क्या है। माई बिलव्ड, थ्रू वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। ओके, वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये कार्ड जब भी मैं देखती हूँ ना, मुझे एक अलग ही लेवल का फील होता है, सोल कनेक्शन फील होता है, एक अलग ही लेवल का यहाँ पर एक राब्ता, जिसे क्या कहते हैं हम, कनेक्टेड रहना। सो मे बी ये पर्सन आपके सोलमेट हो। अभी तो हम कार्ड्स और देखेंगे तो पता चलेगा कि आप अरेंज होगी मैरिज या फिर लव होगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिन लोगों ने कर लिया है थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बनते, देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे पता चल जाता है। तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई खर्चा पानी नहीं लगेगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर आकर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ताकि मैं वहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकूँ, लाइव आ सकूँ, आपके लाइव क्वेश्चन आंसर्स देख सकूँ। लिंक जो है ना वो आपको इंस्टा का मेरा रियल अकाउंट वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इतने ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं है तो आप समझ जाना। वेरिफिकेशन बैज मुझे मिल रहा है बट मैं खुद से नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसके फिर मंथली चार्जेस वो लोग लेते हैं इंस्टा वाले, तो इसीलिए मैं खुद से नहीं ले रही हूँ। फिर उसके लिए बड़ा भागना दौड़ना पड़ता है, फॉलोवर्स भी हों ज़्यादा तो बंदा लेना। तो देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज़ हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में रुक जाओ भाई। जिसको आना है आता है, जिसको जाना है चला जाता है। चलो जी, ब्यूटी सबसे पहला कार्ड आपके लिए और आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ओह, कंपैशन, वाह। ट्रांसफॉर्मेशन। ओह, ये वाला सेम कार्ड तो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का। चलो एक और लेंगे, लाइफ पर्पस। ओके, इसीलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और यहाँ पर है इंस्पिरेशन, और नीचे पता है क्या, देखो, ट्रुथ। अभी रुको, और कार्ड्स भी हैं। ठीक है, और भी कार्ड्स हैं। रुको रुको, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? स्किप मत करना, चाहो तो कर लो अगर ये कार्ड्स का आपको बोरिंग लगता है तो। लेकिन क्या होता है ना, हम जो एनर्जीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। चलो देखते हैं इसमें से क्या आता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी, इनके काम, इनका जॉब, इनका करियर, आप दोनों का कनेक्शन, और लव होगी या अरेंज मैरिज होगी, इनका फिज़िकल अपीयरेंस, हर एक चीज़ मैं यहाँ पर जो है ना वो देख रही हूँ। तो उसके लिए मुझे कार्ड्स तो चाहिए ना। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये 35 हो सकती है इनकी एज, या आपकी हो सकती है या इस पर्सन की हो सकती है, बट हैं 30+, दोनों ही 30+ दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरगिव की भी एनर्जी है। अच्छा, 10-10 बहुत देख रहे होगे आप आजकल। ठीक है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है ये आपकी, या तो डेट बर्थ है, बर्थ डेट है 10 या 6। स्ले देम ऑल। ओह, दिस पर्सन इज, वाह, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। बताती हूँ, वेट, कुछ कार्ड्स यहाँ से लेंगे हम, थोड़ी और इनकी पर्सनैलिटी। ओह माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस। बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, या बहुत सारी मुझे ना अभी पिक हो रही हैं चीज़ें, बस मैं भूलूँ नहीं। कार्ड्स जब तक निकले तब तक जहन से निकल जाएं बातें, तो बहुत कुछ अभी मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है। या 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, टावर, अब मेन कार्ड्स यहाँ से आएंगे, जहाँ पर मैं ये बता सकूँगी कि इनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा रहेगा। लव होगी या अरेंज होगी ये भी थोड़ी देर में देखेंगे हम। पहले थोड़ा सा और देखूँ इनका जॉब, करियर और फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में। तो 5 ऑफ कप्स, दिल जला है ये बंदा जो भी है भाई। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स,
Oh my God, Ten of Swords. Why this Ten of Swords is here? Why this Ten of Swords is here? Son of Swords. नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हाँ, समझ गई। और फिर यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, टावर एंड टावर दोनों कार्ड्स इसके नीचे। ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस का कुछ बताने से पहले, आई डोंट नो, वैसे फर्स्ट वाली पाइल में ये आप मतलब एनर्जीज नहीं आई थी, बट ये जो सेकंड पाइल है इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज आई हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शुरुआत ही आपकी एनर्जीज से करूँगी। मुझे यहाँ पर पता है क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप ना डिसअपॉइंटेड हुए हो किसी कनेक्शन से, किसी रिलेशनशिप से। आपको जगल किया गया है, फ्रेंड जोन में रखा गया है। हालांकि आप शायद फ्रेंड जोन से ज़्यादा समझ रहे थे, लेकिन फिर एट द एंड वहाँ पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या दिक्कतें हुई, या ये पर्सन किसी और से जुड़ गए, कहीं और शादी कर ली उन्होंने, फिर आपको बोला कि भाई तुम्हारे साथ तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, हम तो जस्ट फ्रेंड थे। और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। आपको बहुत दुख और बहुत पेन और बहुत तकलीफ़ मिला है। इस वक्त भी आप बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हो। आपने जिस इंसान को अपना सोलमेट समझा, अपना ट्विन समझा, वो इंसान आपके लिए मतलब आपके लिए उसने कुछ किया नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को 5 साल, 6 साल, 10 साल से तक भी जानते थे, बट हमेशा आप इंतज़ार में ही रहे, हमेशा आप कन्फ्यूजन में ही रहे कि इस बंदे का अगला कदम क्या होगा, क्या मेरे हक़ में कोई फ़ैसला लेगा या नहीं लेगा। और यही क्या 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 करते करते वो जो क्वेश्चन मार्क लगता है ना, आपने कितने रिश्ते आए और उनको ठुकरा दिया कि कहीं ये पर्सन हमेशा आपके साथ इसी एटीट्यूड में ही रहे। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको चेंज करने के लिए, आपको आपका लाइफ का पर्पस दिखाने के लिए, समझाने के लिए, आपका इनर, आपकी सच्चाई, आपका इनर आपको अपने आप से इंस्पायर करने के लिए, ट्रुथ आपको सच्चाई दिखाने के लिए कि आपका अंदर का जो सोल है वो क्या चाह रहा है, वो क्या है आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है या फिर वहीं रुके रहना है। आपके बहुत सारे बर्डन्स उतारने के लिए, आपको वो चीज़ दिखाने के लिए जो आईना होता है ना सच्चाई का, वो सच्चाई का कड़वा घूंट पिलाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे। दैट्स इट। इसके अलावा इस पर्सन का कोई लेना देना नहीं था। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे बोलें कि नहीं मैम, हम इसी पर्सन से शादी करेंगे, हम तो इसी उम्मीद में ये देख रहे हैं। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन चेंज होकर आए, बट मुझे कोई उम्मीदें नहीं दिख रही हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन, कोई ऐसा पर्सन। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रांग भी हो, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। आपको अपनी लाइफ का पर्पस जो है ना वो समझ आ चुका है। आप समझ चुके हो कि ज़िंदगी मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, मुझे क्या चाहिए। आप ना ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुके हो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आप इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ों को पिक कर लेते हो। अब आपको पास्ट में जीना भी नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है बाय द वे। अगर इस एनर्जी में हो तो बहुत अच्छी एनर्जी आपकी है कि आप अपने पास्ट को अब देखना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ दुख और तकलीफ़ और रंज मिला है। और कुछ लोग आप में से ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे जो बाकायदा डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी अटैक्स होने लगे, उनको डिप्रेशन में चले गए सिर्फ एक इंसान की वजह से। और अब आप वो चीज़ें दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो। वो दिख रहा है मुझे। आपने बड़ी तकलीफ़ झेली है, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत इमोशनल हो रही हूँ। हालांकि ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, लेकिन देखो जो एनर्जीज़ निकल के आई हैं ना, अगर आपकी एनर्जीज़ नहीं है ना ये, तो डेफिनेटली ये उस पर्सन की एनर्जीज़ हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, या तो उन्होंने ये सब कुछ झेला है। बट मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रांगली आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं यहाँ पे। बहुत कंफ्यूज रहे भी हो, बट डोंट वरी, क्योंकि यूनिवर्स आपकी तरफ एक ऐसे इंसान को भेज रहे हैं। लुक एट दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि नीचे टावर की एनर्जी है। ये पर्सन अभी नहीं आएंगे, या तो हो सकता है कि किसी की लाइफ में ये पर्सन आ चुके हैं, बट मुझे लगता है कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड आएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा और ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है आपके बचपन के कोई साथी हो सकते हैं। बचपन में साथ में आपने पढ़ा है एक साथ, स्कूल का जो फ्रेंड नहीं होता है वो,
या हो सकता है कि आपके कज़न हैं, बचपन में चले गए थे, अब्रॉड चले गए थे, कंट्री सिटी छोड़ दी थी, इनसे आपकी अचानक दोबारा मुलाकात होगी। फ्रेंड्स के थ्रू मुलाकात हो सकती है, या फिर फैमिली में किसी के थ्रू, फैमिली गैदरिंग वगैरह में आपकी इनसे दोबारा मुलाकात हो सकती है, और आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जो पहले चीज़ें हम सोचते नहीं थे अब हमें लगता है कि सोचनी चाहिए। कहते हैं ना, बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा, तो बगल में बंदा पड़ा हुआ है फिर भी शहर में ढिंढोरा पीट रहे हो, क्यों? ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, और ये बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, देख रहे हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्या लेकर आ रहे हैं? प्यार। ये ना आपसे जब मिलेंगे शुरू में तो ये आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, आपकी जो रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी सेलिब्रेशन से या फ्रेंडशिप से शुरू होगी। अगर आप इस ब्रिज को देखो ना, तो ये ब्रिज यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मतलब दिख तो रहा है लेकिन ना ट्रांसपेरेंट है, ये देख रहे हो। तो ये बंदा भी आपको आते हुए दिख नहीं रहा है। आप बोलोगे कहाँ है मैम, ऐसा तो कोई इंसान नहीं है भाई, है और आएगा, और बड़ी तेज़ी से अनएक्सपेक्टेड आएगा। आप देख नहीं रहे हो अभी उसको। ये जो ब्रिज है आपके आगे, ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ये अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दिखेगा। कब तक दिखेगा टाइम फ्रेम में चेक करूँगी, इनिशियल्स भी देखेंगे इनके, लेकिन वो लास्ट में मैं टाइम फ्रेम देखूँगी। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी की तरफ। आपकी एनर्जीज तो मैंने देख ली हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वॉरियर है, इनके अंदर वो वॉरियर वाली क्वालिटीज़ हैं। किसी भी चीज़ में पड़ जाना, डट जाना, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि ये बंदा क्या जुनूनी किस्म का बंदा है। ये बहुत वॉरियर टाइप का बंदा है। ट्रैवलिंग करना, एडवेंचर करना, नई नई चीज़ों के अंदर घुसना, नए नए शौक़, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें। ये पर्सन जो है ना, इनको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा है, फैमिली का बैकग्राउंड मुझे बड़ा तगड़ा दिख रहा है इनका, तो इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुद ब खुद ही अपनी मर्ज़ी के बहरहाल मालिक हैं। अगर ये आपको चूज़ कर लेंगे और इनको एक बार पता चल गया कि भाई मुझे तो शादी इसी पर्सन से करनी है, तो इनको पीछे फैमिली से कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि वो नहीं है यहाँ पर वो बात कि ये फैमिली से पूछें, फिर फैमिली रोके, फिर ट्रॉमे हो, फिर ये हो वो हो, नहीं। अगर आप दोनों का लेट से कास्ट कल्चर चेंज भी होगा ना, जो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बात कर रही हूँ, मिसाल दे रही हूँ, तब भी इस पर्सन को कोई रोकता नहीं है, ठीक है। कोई मतलब इनकी अपनी मर्जी चलती है। ये आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी सोलमेट्स को भी दिखाती है, तो बचपन के साथी भी हो सकते हैं और आपकी अपनी फैमिली से भी हो सकते हैं। तो इनकी काफ़ी मतलब आपके जैसे होता है ना, जैसे मामू का बेटा या बेटी या पुप्पो की बेटा या बेटी, और वो आपके जो मामू हैं या पुप्पो हैं या चाचू हैं, जो भी हैं, वो काफ़ी तगड़े हैं, पैसे रुपए का उनके पास कोई कमी नहीं है, अपना काम कारोबार है उनके बेटे। अब आप बोलोगे मैम अपनों में हमें शादी नहीं कर कुछ लोग नहीं करते हैं, बट भाई सब लोग भी ऐसे। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो 5 उंगलियां होती है ना, ये बच्चा ये एक जितनी नहीं होती हैं है ना, अलग अलग होती हैं, इनका साइज़ अलग अलग है, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ठीक है। अब हम एक बंदा अगर बुरा है तो हम सबको बुरा नहीं बोल सकते हैं, तो ये तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को किस तरह से उस ट्रॉमा से और उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से उस ट्रॉमा से खुद को बाहर निकालते हैं और ट्रांसफॉर्म होते हैं। दूसरी चीज़ मुझे इस पर्सन के लिए अंदर ये दिख रही है कि बहुत पैशनेट होंगे, बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। दो कि इनकी फैमिली बेशक पैसे रुपए वाली है, लेकिन इनका ये होगा कि भाई मैंने अपना भी कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। तो पढ़े लिखे ये बहुत होंगे, नॉलेज इनको बहुत होगी। हो सकता है कि ये पर्सन के पास डिग्रियाँ हों, एक से ज़्यादा डिग्री हो सकती है, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन करते नहीं है वो काम। आप समझ रहे हो, उस प्रोफेशन में ये है नहीं, लेकिन डिग्री इनके पास ज़रूर होगी। मतलब इनको है कि भाई मेरे पास डिग्री होनी चाहिए। जब ये आपसे मिलेंगे ना, तो आपके चेहरे को नहीं देखेंगे, आपके फेस को नहीं, आपकी खूबसूरती को नहीं, आपका जो इनर चाइल्ड है ना, आपका जो इनर सोल है ना, आपकी जो अंदर की खूबसूरती है, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी आपकी तरफ। इस पर्सन को जैसे होता है ना कि ऐसे अट्रैक्ट करेगी कि आपका अंदर ब्यूटी कितना खूबसूरत है। ऊपर से आप कितने भी खूबसूरत है वो मायने नहीं रखता, आपका अंदर सोल आपका सफ़ेद होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आपने देखे होंगे ऊपर से बड़े खूबसूरत होते हैं। वो सॉन्ग नहीं है दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड दुनिया वाले, वेरी बैड, गोरे गोरे मुखड़े दिल काले काले। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए
गोरे गोरे चेहरे होते हैं, दिल काले होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंसान का सोल भी प्योर होना चाहिए, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सोल को प्योर रखते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी पर मानते हैं, बिलीव करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं इस स्पिरिचुअलिटी पर भी, और हम जैसे टैरो रीडर्स की भी। कुछ लोग नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी टैरो रीडिंग देखो ना, जब भी देखो, किसी की भी देखो, मेरी नहीं कह रही हूँ, किसी की भी देखो, आप ना लकीर के फ़कीर मत बनना। आपने क्या करना है, आपने अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, खुद को अच्छा फील करवाने के लिए देखना है टैरो रीडिंग। जब भी देखो, ठीक है। जब भी आप कोई टैरो रीडिंग पर क्लिक करते हो ना, तो पता है क्या टैरो रीडिंग्स क्या करती हैं? सच बताऊं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये बड़ा हील करते हैं, ये बड़े आपको उम्मीदें देते हैं, बड़ा आपको अंदर से हील कर देते हैं, अच्छा फील करवाते हैं और बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो काफ़ी हद तक आप खुद को चेंज कर लेते हो, जैसे मैंने किया खुद को चेंज, इनकी वजह से किया है मैंने। आज मैं इस मकाम पर पहुंची हूँ सिर्फ इस वजह से ही। ऊपर वाले का साथ था, बिल्कुल था, उसके साथ के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। उसी ने ये रास्ता दिया तो ही मैं इधर हूँ। लेकिन हाँ, आपने अपना ये इनर वर्क करवाते हैं, तो इसको जब भी देखो ना, गाइडेंस के तौर पर देखा करो, ठीक है। तब आपको वो चीज़ समझ भी आएगी, पकड़ में आएगी। तो ये पर्सन भी कुछ इसी तरह है। मैं मिसाल इसीलिए दे रही थी क्योंकि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये चीज़ों को पकड़ते हैं, चीज़ों की तह तक जाते हैं, चीज़ों को तब वो चीज़ अपनाते हैं या देखते हैं जहाँ पर उनको ये फ़ायदा हो रहा होता है, या गाइडेंस मिल रही होती है, या ये पॉजिटिव हो रहे होते हैं। जहाँ पर इनको लगता है कि मैं जाऊँगा, मैं नेगेटिव रहूँगा, या मुझे कोई नेगेटिव कर देगा, वहाँ पर ये भटकते भी नहीं हैं, वहाँ पर ये नहीं जाते। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। मुझे आप दोनों की एज सेम दिख रही है। हो सकता है ये आपसे एज में थोड़े से बड़े हो, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, नॉर्मल है, लेकिन एज मुझे यहाँ पर सेम दिख रही है। अगर आप मेल हो तो ये आपसे फीमेल हैं, छोटी हैं, और अगर आप फीमेल हो तो ये आपसे बड़े हैं। ऐसी है एनर्जी, यानी कि बैलेंस वाला रिश्ता है, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और मतलब सही हैं, ठीक है। ये आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये आपका लाइफ का पर्पस बनकर आपके लिए आएंगे। मतलब आपको सिखाएंगे क्या सही है क्या गलत है, आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और आपको आपका अंदर जो इनर आपका सोल है ना, उसकी सच्चाई दिखाएंगे, उससे आपको मिलवाएंगे। आप जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, उस कन्फ्यूजन से आपको दूर करेंगे या बाहर निकालेंगे। काफ़ी हीलिंग का काम करेंगे और अनएक्सपेक्टेड होगा। वैसे बाय द वे, वैसे मैं टाइम फ्रेम देख लेती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ही दिख रहा है इनका आना आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। जब आप चीज़ों को समझना या बार बार उनके बारे में सोचना छोड़ दोगे, या ये अचानक आपके सामने आएंगे। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी इनके साथ या अरेंज मैरिज होगी, जो कि सवाल है आज का, कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अच्छा, इनका काम मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अच्छा काम तो इनका, मैंने ये मुझे दिख नहीं रहा इतना कुछ खास के ये करते होंगे। हाँ, डिग्रियां इनके पास होंगी, लेकिन ये डिग्रियों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि इनके बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड का कोई ना कोई बिजनेस, या इनके फादर का कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ये संभालते होंगे, बल्कि वो भी कम ही संभालते होंगे। तो इतना बर्डन नहीं है इस पर्सन के ऊपर, बहुत फ्री स्पिरिटेड है ये। हाँ, अपना करना ज़रूर चाहते हैं, कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि शादी के बाद आप दोनों मिलकर कुछ कर सकते हो। आप इनको शायद समझाओ कि यार ठीक है, फादर का काम है, ओके, लेकिन आपके पास भी तो डिग्रियां हैं, उनको इस्तेमाल करो। ओके, जजमेंट। मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज दिख रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना अजीब सी अरेंज मैरिज दिख रही है। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर एम्परर भी है भाई। गुड, एम्परर एनर्जी भी आ चुकी है। ये बंदा बहुत अपनी यानी कि एम्परर एनर्जी में है भाई, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है ये। अब मतलब पता है कैसी शादी दिख रही है मुझे आपकी, लव कम अरेंज ज़्यादा। यानी कि कैसे समझाऊं, जैसे एक बंदा आपको मिल गया, ठीक है, आपने उसको देखा, पसंद किया, उसने आपको देखा, पसंद किया, या फैमिली में रिश्ता आया, 1-2 दिन आपने उससे बात भी करी, उसने आपसे मतलब फ़ोन नंबर लिया कि भाई मुझसे थोड़ा बात कर लो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, या फैमिली आपको बोले कि भाई एक दूसरे से मिल लो, बात कर लो और जान लो एक दूसरे को। तो 1-2 दिन और फिर वो बात की, और एक महीना या आधा महीना, और उसके बाद आपकी इंगेजमेंट हो गई और चटमंगनी पट गया। तो यानी कि लव भी होगा, लगाव भी होगा, प्यार भी होगा, लेकिन अरेंज भी होगा।
फैमिलीज़ की मर्ज़ी से। यहाँ जजमेंट की एनर्जी है जो कि दिखाती ही मैरिज, शादी, कमिटमेंट को है। और यहाँ एम्परर, एम्परर मतलब आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा बड़ा ही सख्त मिजाज, मतलब सख्त इन सेंस कि कोई आपके ऊपर डंडे नहीं बरसाएंगे, मतलब वो चीज़ नहीं है, लेकिन इस तरह से है कि अरेंज मैरिज वाली एनर्जी है। यानी कि सरबरा आपके ऊपर जैसे नहीं होता हाथ रखने वाला बंदा, यार ये मेरा बंदा है या ये मेरी बंदी है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो ना तो ये आपका बंदा वो इस टाइप का है, और अगर आप मेल हो तो आप एम्परर एनर्जी में हो। तो जजमेंट की एनर्जी ये भी दिखाती, जजमेंट और जस्टिस ऊपर वाला देता है आपको। तो यहाँ बिल्कुल शादी तो है, मैरिज तो है, लेकिन ये आपको लेकर जाएंगे अपने साथ। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लव कम है लेकिन अरेंज ज़्यादा दिख रही है मुझे। लव भी है, प्यार भी है, लेकिन अरेंज भी है। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी इस पर्सन के बारे में आगाह कर रही होगी। आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, और या तो ये पर्सन है, दोनों ही मुझे काफ़ी इंट्यूटिव दिख रहे हो। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, देख रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या कहा था, अरेंज मैरिज, हायरोफेंट आ चुका है। लुक एट दिस हायरोफेंट, यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी है और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, ऊपर वाले की तरफ से और इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन हमेशा आपके लिए एक मेंटर का काम करेंगे शादी के बाद भी, और आपको ना बहुत हील करेंगे, और इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वल। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, ये कैसे बैठी हुई हैं आराम से, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो सोफ़ा पे कैसे बैठी हुई हैं आराम से, ऐसे सोच रही हैं, ओह कल की क्या प्लानिंग होगी, रात को क्या पकेगा, अभी बताना पड़ेगा, मतलब ऐसी अभी बताऊंगी जाकर, रात को ये पका लेना, और कल की क्या क्या प्लानिंग्स हैं, कहाँ जा रहे हैं, यू नो, बैठकर अपने आराम से सोफ़ा पर आराम करो, और लाइक अ क्वीन ऑफ वैंड्स, जिसको मतलब ओहो कोई परवाह नहीं है भाई। हायरोफेंट, अरेंज मैरिज है और अच्छी फैमिली में हो रही है, बाय द वे। अच्छी फैमिली का मतलब बहुत अच्छी फैमिली। आपकी अपनी फैमिली भी हो सकती है, ये आपके अपने ही फैमिली में हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली के द्वारा, या जैसा होता है ना कुछ लोग दूर के रिश्तेदार होते हैं, ऐसी। चलो टाइम फ्रेम देख लेते हैं, उसके बाद हम इनिशियल्स भी देखेंगे। गुड, टाइम फ्रेम तो नीचे जाके गिरा है, मैं दूसरा रहेगा कौन सा, ओह नंबर 4 गिरा है। उठाऊंगी नहीं भाई, मैं नीचे जा रही अब, लेकिन 4 गिरा है। अब फिर उठाऊं, औखा है काम। यहाँ से देखते हैं, मैंने 2 ले लिए, मैं देखती हूँ, फिर से देखते हैं। 4 मंथ्स वैसे हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, या फिर नेक्स्ट ईयर का, पता नहीं क्यों मुझे नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए। देखो यहाँ पर भी बटरफ्लाई आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन, BUHWHD PBM, फिर यहाँ पर है जी GVMZ और GV, ओके P। चलो अब टाइम फ्रेम देखते हैं फाइनली। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 ही गिरा है नीचे वाला जो गिरा था ना वो भी 4 ही था, यहाँ पर भी 4 गिरा है। 4, 5, 6, या तो 6 मंथ्स, या तो 4 मंथ्स, 2 मंथ्स, या फिर सितंबर, या फिर फरवरी, नेक्स्ट ईयर का फरवरी या सितंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सितंबर वर्गो का मंथ, और फरवरी, जनवरी, फरवरी, हाँ एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये मंथ हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है जी। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।